सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कार्तिकेय और आज हम लोग क्लास 10th के मैथ के जितने भी फार्मूला हैं चैप्टर वाइज फार्मूला आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम लोग देखते हैं चैप्टर वाइज फार्मूला। सो ये देखिए हमारा ये फार्मूला सीट है। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चैप्टर फर्स्ट देखेंगे रियल नंबर। रियल नंबर में बेसिकली केवल एक ही फार्मूला है, इसी पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे बनते हैं। उसके बाद से आता है हमारा सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पे हमारे जितने भी फार्मूला यहाँ पे दिए गए हैं सभी इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं। यहाँ पे दिया है सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फिर से यहाँ पे दिया है क्यूबिक पॉलिनोमियल, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ दी है। यहाँ पे जितने भी फार्मूला आपको दिखेंगे यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे इसका चैप्टर नंबर 3 है। 3 के बाद से 3 के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं। नेक्स्ट यहाँ पे चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद से आपका आ जाता है चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद से आएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जितने भी फार्मूला हैं यहाँ पे दिया गया है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है फार्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला कौन सा है, एक तो जनरल ऑफ एपी है और उसके बाद से ये वाला है सम ऑफ एन टर्म, उसके बाद से सम ऑफ लास्ट टर्म। ये 3 इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद से आ जाता है आपका चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली इंपॉर्टेंट फार्मूला 2 ही हैं, एक थर्ड वन और एक फर्स्ट वाला है। ये 2 इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बेसिकली इस पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। तो इस चैप्टर में बेसिकली आपको जैसे कि वैल्यू याद करना है, जैसे sin 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2 एंड 91। ऐसे जितने भी यहाँ पे हैं साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, सभी के आपको वैल्यू याद रखना है। उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं साइन थीटा का क्या रेशियो होता है, p/h, इट मीन्स दैट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस का b/h, टेन का p/b। तो इसको एक शॉर्ट फॉर्म में है, जैसे कि आप इसको निमोनिक्स है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये हो गया यहाँ पे आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो देखिए साइन थीटा का है p/h सेम है। उसके बाद से कॉस थीटा है, कॉस थीटा का b/h एंड टेन थीटा p/b। उसके बाद से अगर आप इसको उल्टा करेंगे तो आपको सेक मिल जाएगा, कॉसेक मिल जाएगा और कॉट मिल जाएगा। यहाँ पे इसका कन्वर्जन भी है, साइन थीटा को कन्वर्ज करेंगे तो 1 कॉसेक में आएगा, कॉसेक को करेंगे 1 साइन में आ जाएगा। यहाँ कन्वर्जन कॉस का दिया है, सेक का दिया है, टेन का दिया है, कॉट का दिया है, यहाँ पे टेन का दिया है। उसके बाद से कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। उसके बाद से कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो ये जो आइडेंटिटीज़ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में इसे यूज़ किया जाता है प्रूविंग में। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इस चैप्टर में बेसिकली गाइज आपको जितने भी इंपॉर्टेंट ये फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ पेरीमीटर, ये फार्मूला आपको याद रहेगा तभी इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो हो पाएंगे। उसके बाद से नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सेम हियर, यहाँ पे आपको भी जितने भी फार्मूला हैं ये आपको याद रहना चाहिए और तभी आपको जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व कर पाएंगे आप। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा चैप्टर 14 स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में यहाँ पे आपको ये जो वैल्यू यहाँ पे दिख रही है मीन की, तो मीन की यहाँ पे डायरेक्ट मेथड है सिग्मा fi xi अपन सिग्मा fi। यहाँ पे एज्यूम मीन करके यहाँ पे एज्यूम करके है सिग्मा fi di अपन सिग्मा fi। यहाँ पे मोड का है, यहाँ पे मीडियन का है। तो ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे
क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में ये फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। उसके बाद से सेकंड फार्मूला है, थर्ड फार्मूला है, ये इंपॉर्टेंट तीनों है। उसके बाद से आपका आ जाएगा टॉसिंग ऑफ कॉइन्स, यानी जब किसी सिक्कों को हम उछालते हैं ऊपर तो कितने बार हेड आएगा, कितने बार टेल आएगा। तो यहाँ पे अगर एक कॉइन टॉस करेंगे तो एक हेड और एक टेल आएगा। यहाँ पे अगर हम 2 कॉइन टॉस करें तो हो सकता है पहले बार दोनों में हेड आ जाए, उसके बाद से एक में हेड आए एक में टेल आए, उसके बाद से आ जाएगा एक में टेल एक में हेड, उसके बाद से हो सके दोनों में टेल आ जाए। और उसके बाद थर्ड है, अगर हम 3 कॉइन को टॉस करें तो तीनों में एक बार हेड आ सकता है, फिर एक में हेड एक में टेल एक में हेड आ सकता है, उसके बाद से एक में टेल 2 में हेड आ सकता है, फिर 2 में टेल और 1 में हेड आ सकता है, उसके बाद से 2 में हेड और 1 में टेल आ सकता है, उसके बाद से 1 में हेड 2 में टेल आ सकता है, उसके बाद से टेल हेड टेल आ सकता है, उसके बाद से तीनों में टेल आ सकता है। तो इसके टोटल 8 आउटकम्स हो गए। उसके बाद से अगर जब हम किसी डाइस को, यानी जो लूडो होता है उसके डाइस को अगर हम जब थ्रो करेंगे, जब हम किसी डाइस को एक बार थ्रो करेंगे तो उसके आउटकम 6 है, जब 2 को करेंगे तो 36 है। या और जो प्लेइंग कार्ड होता है तो उसमें फेस कार्ड कितने होते हैं, तो केवल 3 होते हैं, क्वीन होता है, किंग होता है और जैक होता है। उसके पास आता है नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, तो उसमें एक एस होता है, उसके बाद से 1 से लेकर 10 तक होते हैं। सो यहाँ पे हमारा टोटल कार्ड होता है 52 कार्ड्स होता है, यानी 26 ब्लैक होता है और 26 रेड होता है। तो 26 ब्लैक्स में आ जाएगा, स्पेड 13 हो जाएगा और क्लब 13 हो जाएगा। उसके बाद से हार्ट में 13 आ जाएगा रेड में और 13 आ जाएगा डायमंड रेड में। सो फाइनली गाइज, अगर आपका इसका PDF डाउनलोड करना है तो ये आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप हमें इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और अगर आपको इंस्टा पे नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एट लास्ट मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जो मैथ में होता है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फार्मूला का। और जो मैंने आपको यहाँ पे सारे फार्मूला यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए हैं, और अगर आपको ये सारे फार्मूला याद है तो वेल एंड गुड। अगर आपको ये सारे फार्मूला याद नहीं है तो आप इसे PDF को प्रिंट आउट करवा सकते हैं। अगर आप इसे PDF को प्रिंट कराएंगे तो आपको इसको चैप्टर वाइज कट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ये टोटल 12 पेजेस का है। और ये अगर आप 12 पेजेस लेकर डेली रिवाइज करेंगे तो आपको बर्डन जैसा फील होगा। अगर आप एक चैप्टर को, जैसे कि ये 7th चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपको केवल इतना पेजेस में अगर आप प्रिंट कराते हैं तो आप इसे इतना पेजेस कट कर लीजिएगा, और कट करके आप अपने पॉकेट में लेकर रख सकते हैं, जैसे कि जब भी आपको टाइम मिले आप इसे रिवाइज करते रहिएगा।